नाम सिमर मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा जब चिड़ियों ने जुग खेत लिया, फिर हाथ कछु ना आएगा, उठ नाम सिमर। हास विलास में बीती उमरिया, बहुत गई रही थोड़ी उमरिया, जल गया दीपक बुझ गई बाती, कोई न राह दिखाएगा, उठ नाम सिमर। पाप बोझ से बरली गठरिया, जाना रे तुझको दूर नगरिया, जैसा करेगा वैसा भरेगा, कोई न साथ निभाएगा, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर। ओम नाम धन भर लो खजाना, रहना नहीं ये देश बेगाना, प्रभु के सेवक बन कर रहिए, फिर प्राण दिए डाल, ए स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल, बनकर अभे विरोधियों के सामने खड़े, अन्याय दंभ पाप व पाखंड से लड़े, लड़ने को ना तलवार थी, रक्षा को ना थी ढाल, ए स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल, नर जीव आर्य जाति में फिर प्राण दिए डाल, ए स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल, निंद्रा को त्याग आर्य वीर जागने लगे, मुल्ला पे वे पोप पादरी सब भाग, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही। निंद्रा को त्याग आर्य वीर जागने लगे, मुल्ला बेपोप पादरी सब भागने लगे, सच्चों के लिए देवता झूठों के लिए काल, ए स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल, नर जीव आर्य जाति में फिर प्राण दिए डाल, ए स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल, साहित्य धर्म वेश भाषा भाव बचाए, सतपुरुषों के चरित्र पे लगे दाग मिटाए, निज देश जाति धर्म का ऊंचा किया है भाल, ए स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल, अमृत जशुद्धि संगठन का हमको पिलाया, सोतों को फिर जगा दिया बिछड़ों को मिलाया, जाती हुए को रोक लिया गिरते लिए संभाल, ए स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल, नर जीव आर्य जाति को तू, नर जीव आर्य जाति में फिर प्राण दिए डाल,
ऐ स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल। ईश्वर उपासना का सही मार्ग बताया, पत्थर व पानी पेड़ों आया। मुद्दत न जो जाति से जीवन दिया डाल, ऐ स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल। अंग्रेज से बढ़ रही थी विलासता अभी, बहुमत मतांतरों से मिट रही थी एकता। ये वेद का संदेश किए हम सभी निहाल, ऐ स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल। तेरे बताए मार्ग पर संसार आएगा, श्रद्धा से वह तेरे चरणों में माथा झुकाएगा। तेरे गले से होगी सकल विश्व की जयमाल, ऐ स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल। नर जीव आर्य जाति में फिर प्राण दिए डाल, ऐ स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल। ऐ स्वामी दयानंद तूने कर दिया कमाल। धन्यवाद जी समय देने के लिए। ये भजन पहली बार बोला इसलिए थोड़ी तरह ठीक नहीं निकली होगी। धन्यवाद आपका आदरणीय दीपालिका जी। साधुवाद आपको। आज मुनि जी एब्सेंट नमस्ते हैं। स्वीटी जी, नमस्ते। नमस्ते माता जी, सभी को सादर नमस्ते, सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। आज मुनि जी एब्सेंट हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आपका संचालन भी बहुत उत्तम होता है, बहुत मीठी वाणी है आपकी, अच्छा लगता है। हाँ जी, अभी हमने बहुत सुंदर भजन सुने ऋषि दयानंद जी महाराज का भी और उससे पहले ईश्वर भक्ति का। दोनों भजन बहुत ही सुंदर और सच में दयानंद जी ने कमाल कर दिया। अंधविश्वासों पाखंडों को दूर कर हम सबको ज्ञान के रास्ता दिखाकर, सच में हम नहीं तो भटक चुके होते और कहाँ से कहाँ होते और किन चक्रों में होते। तो दयानंद जी की कृपा हम सब पर है। तो ईश्वर का बारंबार हम धन्यवाद करते हैं, हमारे को ऐसा योगी, ऐसा सिद्धि जिसे कहते हैं प्राप्त व्यक्ति, जिस महापुरुष हमारे समक्ष उन्होंने दिया, उनके बताए वेद मार्ग पर हम सब चलें। तो थोड़ा सा मैं दीपालिका जी पढ़ रही थी योग के बारे में, क्योंकि योग दिवस भी आ रहा है। थोड़ा सा सरल से विचार है कि हमारा जो ये मानव जीवन है और उसका योग, साथ में योग के बारे में परमपिता परमात्मा ने हमारे को बहुत बहुमूल्य पदार्थ संसार में दिए हैं और उनमें मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है, बहुमूल्य है, ये हम सब जानते हैं। सृष्टि की जितनी योनियां परमात्मा ने बनाई उसमें मनुष्य जन्म ही सबसे ऊंचा माना गया है। अभी जितने भी सभी हम धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, यहाँ महापुरुषों ने हमारे नर्तन की महिमा का बहुत गुणगान किया और ये जीवन प्रभु का अमूल्य वरदान है और यह सभी जीवों को, ये मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती। जगत का सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा सुख शरीर का है और इस शरीर की तुलना में यदि हम सोना चांदी, धन दौलत, सुख वैभव, बहुत भोग पदार्थ, ये बंधु बांधव, ये सब हमें तुच्छ लगते हैं, क्योंकि जब ये जीवन है सामने हमारे, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितनी दौलत है तभी अच्छी लगती है जब हमारा शरीर स्वस्थ और सुंदर हो, क्योंकि ये शरीर ही जीवन यात्रा का साधन है और साधन के बिगड़ते ही साध्य छूट जाता है और शरीर से संसार का संबंध है। आप देख लीजिए, कोई स्वस्थ व्यक्ति को यदि आप देखेंगे तो उसके मुख पर एक ऐसे प्रकाश और ऐसे उसका व्यवहार भी ऐसा लगेगा कि उसको सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। इसके विपरीत यदि हम किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो वो व्यक्ति हमारे को बात करने का भी उससे मन नहीं करता। कहने का तात्पर्य है कि अपने शरीर को हम सुंदर बनाएं। आपके समझ कितना भी सामान, कितना पैसा रखा हो, परंतु शरीर बिगड़ गया तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शरीर की निरोगिता, स्वास्थ्य और गतिशीलता तथा प्रसन्नता स्वाभाविक और प्राकृतिक जीवन पद्धति पर निर्भर करती है।
यदि हमारी जीवन पद्धति बड़ी सरल है, स्वच्छ है, हमारी सोच अच्छी है, आहार विहार हमारा अच्छा है, तो उस पर भी तो हमारे शरीर की निरोगिता ही निर्भर करेगी। हम अपना अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, हमेशा विद्वान कहलाएं, बस यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और ये जीवन जितना सरल, सहज और प्रकृति के निकट होगा, उतना ही हमारा मन शांत होगा, हमारा जीवन सरल सुंदर बनेगा। अपने जीवन को सुंदर बनाना है तो प्रकृति के नजदीक रहिए। कल पर्यावरण दिवस सभी ने मनाया, सभी ने इसके बारे में लिखा, हम पढ़ते भी रहते हैं। तो प्रकृति का साथ हमसे ना छूटे, हम प्रकृति के साथ जुड़े रहें। हर चीज में हमें परमपिता परमात्मा ने वैभव दिए, हर चीज का हमें सुख सुविधाएं दी हैं, हम उसका धन्यवाद भी करें। और प्रकृति के नियमों को, उसकी ईश्वर की न्याय व्यवस्था को हम लोग उसके अनुसार चलें। आज हम लोग क्या है, मानव जो है, हम लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। ना तो हम उगते हुए सूरज को देखते हैं, ना ही डूबते हुए सूरज को देख रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में रोग है, शोक है, चिंता है, तनाव है, संघर्ष है, इसी में ही हम फंस रहे हैं। तो इसलिए निरोग रहने के लिए प्रकृति और शरीर के जो निर्माण की हमारी व्यवस्था है, उसकी शरण में ही जाना होगा। नियम व्यवस्था की जो हमारी बनी हुई है, ईश्वर के द्वारा बनाई, उसी व्यवस्था में ही हमें जाना होगा। अर्थात यम नियम का पालन करते हुए अपने शरीर को निरोगी रखना है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा ही सुंदर सभी प्राणियों को निरोग रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए एक अमर संदेश दिया है। हम सब उस संदेश को जानते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। बहुत ही सुंदर हम ये संदेश पढ़ते हैं, बोलते भी रहते हैं, कई बार अपनी प्रार्थनाओं में भी बोलते हैं, कई बार अपने उपदेशों में भी बोलते हैं कि संयमित हमारा जीवन हो, संतुलित हो, व्यवस्थित हो हमारा आहार विहार, हमारे चेष्टा, हमारे कर्म आदि से हमारा जो मानव दीर्घ जीवी बने, पवित्र बने, श्रेष्ठ बनता है जीवन हमारा। ऐसा नहीं कब मर्जी उठ रहे हैं और हम कैसा भी कर्म कर रहे हैं, कैसी हमारी सोच है, ये सब हमारे को एक संतुलन में रखना है। पर ये भारतीय चिंतन की अगर हम बात करें तो इसमें तन और मन का घनिष्ठ संबंध है। इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। आज जैसे सुबह से ऐसा होता है, दिन कई बार घर के काम ज्यादा हो जाते हैं, तो सुबह से यदि हम घर का काम कर रहे हैं तो हमारा शरीर थका थका सा है। तो हम कहते हैं हमारा मन यदि प्रसन्न है तो कहीं भी काम की थकान भी दूर हो जाती है और हमें अच्छा सा लगता है। तन का जो प्रभाव मन पर और मन का प्रभाव तन पर पड़ता है। मन बूढ़ा तो तन बूढ़ा, मन हारा तो तन हारा, मन खराब तो तन खराब। और मन और तन की निरोगिता पर भारत में गहन चिंतन और मनन किया गया है। भारत के पास ये तन मन बुद्धि आत्मा परमात्मा संबंध जो व्यवहारिक बातें हैं, उपयोगी और वैज्ञानिक चिंतन है, इसको हम जरा पढ़ने का प्रयास करें। अपने अच्छे अच्छे स्वाध्याय पुस्तकों को पढ़ें, व्यवहारिक जीवन में क्या हो रहा है हम उसको देखने का प्रयास करें। और कुछ विचारों को पढ़कर ऐसे दुर्लभ दुर्लभ विचार हमें उपलब्ध होते हैं। और सुख शांति और प्रसन्नता देने वाली जो कल्याणकारी चिंतन की संपूर्ण जगत की जो महती बातें हैं, आज हमें आवश्यकता है अच्छी बातों की, यानी कल्याणकारी बातों की आवश्यकता है। हमारे को चिंतन हमारा अच्छा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हम सोचते अगर उल्टा है तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। और आज का मानव जो है ना, मन से ज्यादा बीमार रहने लगा है, अशांत रहने लगा है, रोगी हो रहा है व्यक्ति। तन और मन के जो रोग हैं इंसान को सही ढंग से जीने नहीं दे रहे हैं। कभी टेंशन है किसी बात की, तो कभी शारीरिक रोग है, मन अशांत है, क्लेश है, कई बार कोई ऐसा रोग शोक आ गया है, तो न तन शांत न मन शांत। और ये जीवन जो प्रभु की कृपा से मिला है, एक जीवन जीने की कला हमारे को आनी चाहिए। और सबको जीना नहीं आता। आम आदमी आहार, निंद्रा, भय, मैथुन आदि तक सीमित रहकर पशुवत जितना जीवन जी रहा है। आप देख लीजिए आज प्रत्येक जगह सब यही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना सब यही उनका जीवन है, पशुओं की तरह। अधिकांश को पता ही नहीं है कि मानव जीवन का प्रयोजन और लक्ष्य क्या है और जीवन को सुंदर, श्रेष्ठ और पवित्र कैसे बनाया जाता है। इस विषय में लोगों को खासकर पता नहीं होता। और इसके लिए सबसे सरल, सुंदर, श्रेष्ठ जीवन बनाने का बड़ा ही अच्छा है योग जीवन पद्धति। क्योंकि जीवन जीने की शैली है, तन मन को स्वस्थ रखने के लिए, शांत बनाने की कुंजी है ये योग। अब योग जो है पूरे के पूरे विश्व को भारत की देन है। और शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए आसन, प्राणायाम, व्यायाम आदि जो हम लोग करते हैं, नियमित आवश्यकता है हमारे को। इसके बिना हमारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ नहीं रह सकता।
इसके साथ आपका भोजन भी अच्छा हो, निंद्रा आपकी सही हो, आपका ब्रह्मचर्य जीवन और आपके शरीर की निरोगिता के आधार कहे जाते हैं, और इनके बिगड़ने से ही शरीर बिगड़ जाता है और अल्प आयु में हम व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है। तो इनके बिगड़ने के कारण आज संसार में बहुत ज्यादा रोग की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। जगह जगह हमारे को रोगी दिख रहे हैं, या हमारा स्वयं का शरीर रोगी बन रहा है। मन को संतुष्ट रखिए, मन को शांत रखने के लिए योग जो है परम औषधि कहलाती है, और मन को ठीक रखने के लिए योग साधना हमें आनी चाहिए। एकमात्र रास्ता यही है पूरे विश्व के लिए, पूरे मानव कल्याण के लिए, कि हमें योग साधना के अनुसार अपना जीवन बिताना है। योग एक ऐसी शैली है जिससे हमारा जीवन सुंदर स्वस्थ बन सकता है। अब इसके बिना हमारा ना मन शांत होगा, ना एकाग्र होगा। लाख प्रकार का हमारे सामने सामान हो, बहुत सारे भोजन हो, मनोरंजन की चीजें हो, कुछ भी हो, पर मन हमारा तृप्त नहीं होता, बेचैन होता जाता है। मन के ऊपर आप देखिए, भारतीय चिंतन जो है, लेखक बड़े अच्छे कवि कवि जो हैं, उन सब में बड़ा ही सुंदर सुंदर बहुत कुछ लिखा उन लोगों ने। हम लोग बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बहुत क्रियात्मक प्रयोग भी इन लोगों ने किए हैं। पूरा का पूरा योग दर्शन आप देख लीजिए, मन के रोगों की चिकित्सा शास्त्र है। योग दर्शन की कई बार क्लासेस हम देखते हैं, सुनते हैं, और हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, तो योग दर्शन का स्वाध्याय भी हम कर सकते हैं। आज हम जो जो भौतिकतावाद की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग भोगवादी दृष्टिकोण हमारा बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों हमारे शरीर में रोग भी बढ़ते जा रहे हैं, तेजी से फैल रहे हैं। और मन के रोगों का नाम ही टेंशन है। अब भौतिक जगत की हम बात करते हैं, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियों के जितने भी सुख भोग के पदार्थ अनेकों अनेक परमात्मा ने दिए हैं, परंतु हमारी बुद्धि के लिए, हमारी आत्मा के लिए परमपिता परमात्मा ने, वो कहते हैं ना, बहुत कुछ ऐसा हमारे को दिया है, कुछ वो दे नहीं सका। अर्थात बाकी सामान तो हमें दिख रहा है, खाने पीने का, पहनने का, बहुत सारी चीजें हमारे को अपनी सुखी रखने के लिए। आज का मानव जो है बहुत साधनों से युक्त है, लदा नजर आ रहा है, ये सामान भी, वो सामान भी, खाना पीना, पहनना, कपड़ा, सब कुछ है, अंदर से खाली है व्यक्ति। अंदर से प्रसन्नता के लिए, संतोष के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए उसको एक खो सा गया है व्यक्ति की, मुझे शांति चाहिए, कहाँ से लेकर आए, अंदर से अपनी संतोष यानी सेटिस्फेक्शन चाहिए, कहाँ से लेकर आए। और उस खालीपन को भरने के लिए व्यक्ति शराब का सहारा ले रहा है, ताश का सहारा, सिनेमा में, क्लब में जाकर भटक रहा है, बहुत जगह हमने देखा है। और जब से इन बातों में व्यक्ति डूब रहा है, तब से वो दुखी हो रहा है, फिर बेचैन होता है, थोड़ी देर के लिए सुखी, फिर बेचैन हो जाता है। मन जितना पाता जाता है, उतना चाहता है, उतना ही वो अतृप्त रहता है, यानी कि हमारी चाह कभी खत्म नहीं होती। जीवन में अनेकों अनेक समस्याएं हैं, अनेकों अनेक विवाद हैं, अनेकों अनेक हमारे को चिंताएं लगी होती हैं, जीवन में मन के कारण ही है हमारे। तो मन के रोग की चिकित्सा किसी डॉक्टर के पास नहीं है, अस्पताल में भी नहीं है, दवाइयों में भी नहीं हो सकती। मकड़ी के समान मन अपने अंदर से इच्छाओं का ताना बाना निकालता रहता है। आज ये इच्छा पूरी हुई तो अगली इच्छा जागृत हो गई, अगली हुई तो और उससे अगली, चलती जाती हैं इच्छाएं। एक मकड़ी की जैसे जाला बुनती जाती है और उसी में उलझे रहती है, सारी उम्र निकल जाती है, पर हमारा मन कभी सीधा नहीं हो पाता, क्योंकि मन के अंदर इच्छाएं कभी समाप्त नहीं हो रही। मन के अंदर कई बातें हैं जो हमारी खत्म नहीं हो रही, और उसको ठीक रखने के लिए, सही रखने के लिए योग मार्ग ही श्रेष्ठ है। और जब तक मन की बाह्य धारा को हम अंतर धारा में नहीं बदलेंगे, तब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, शांत नहीं होगा। ये नहीं बाहरी बाहरी तो हम दिखावे के लिए बैठ जाएं, साधना करने के लिए, पुस्तक पढ़ने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, परंतु अपने अंदर को अपने तक नहीं मोड़ेंगे, अपने अंदर की बातों को नहीं बदलेंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। और इसके लिए अभ्यास, ज्ञान और वैराग्य के द्वारा ही मन की बाह्य जगत से हटाकर हम अंतर जगत की ओर केंद्रित करना ही सच्चा योग कहलाता है। जैसे एक कछुआ कोई बात होने पर अपने सब अंग अंदर की तरफ समेट लेता है, ऊपर से कितनी भी आप कछुए पे चोट मारो उसे लगती नहीं है, ऐसे ही व्यक्ति अपनी वासनाओं में, इच्छाओं में, कामनाओं में अपने आप को इतना लपेट लेता है, उसको सांसारिक दुख रोग सताते ही नहीं है। फिर उसकी भागदौड़ वाली जिंदगी फिर शुरू, फिर वही चिंता, फिर वही चाह, फिर वही भोग, फिर वही वासना, ये सब उसके चलते रहते हैं, और फिर ये जिंदगी चलते चलते समाप्त हो जाती है। तो कहते हैं मन के ऊपर बुद्धि है,
थोड़ा सा गहराई वाली बात है, जरा सी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी। मन के ऊपर बुद्धि होती है और मन जो है बुद्धि की पकड़ में आता है, और बुद्धि जब मन को विवेक और वैराग्य के डंडे मारती है ना, तब मन हमारा सीधा होता है। इसलिए हमारे चिंतन जो करने हैं उसमें बुद्धि की कामना की गई है। अगर हम कुछ चिंतन करते हैं, बैठकर ध्यान लगाते हैं, आप इस बात को देखिए, हम परम पिता परमात्मा से श्रेष्ठ बुद्धि की कामना करते हैं। और गायत्री मंत्र श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इसमें धियो यो नः प्रचोदयात्, परमेश्वर से प्रार्थना की गई है हमारे को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए। इसके द्वारा सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। बुद्धि के ऊपर आत्मा है, ज्ञान पूर्वक हम कर्म करें, पवित्र कर्मों को कर सकें। ये हमारा आत्मबोध संभव तभी होगा हमारा। हम लोग अच्छी बुद्धि होगी तो हम अपने श्रेष्ठ कर्म कर सकेंगे। और आत्मज्ञान जब अपने जाग गया तो हम अपने स्वरूप को पहचान लेंगे। आत्मा के ऊपर परमात्मा है, आत्मा में ही परमात्मा की अनुभूति होती है। आत्मा ही द्वार है प्रभु के मिलन का। तो अपने आत्मज्ञान को पहचानिए। आत्मा ही परमात्मा का और आनंद प्रकाश स्वरूप का साक्षात्कार करवाती है। और प्रभु का सानिध्य प्राप्त करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। प्रभु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा को पवित्र करना, अपने विचारों को पवित्र करना, अपनी बुद्धि को पवित्र करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और जब तक आत्मा प्रभु के सानिध्य को प्राप्त नहीं कर लेता, जन्म मरण के आवागमन से भटकन में ही रहता है और जन्म जन्मांतर तक भटकता ही रहता है। और अंत में यही कहूंगी कि इस मानव जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति योग साधना है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से प्रथम सीढ़ी है योग। बिना सीढ़ी के हम ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, हम सब जानते हैं। और योग साधना के बिना जीवन का लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। अतः मानव जीवन की महती आवश्यकता है योग। तो हम योग को मानव जीवन से जोड़ें, अपने जीवन को योगमय बनाएं, यज्ञमय बनाएं, वेदमय बनाएं। ये हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि को पवित्र करें, हम अच्छे कार्य कर सकें और सभी का कल्याण कर सकें। तो आइए दो पंक्तियां भजन की कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और ये भजन ईश्वर भक्ति का मुझे बेहद ही पसंद है। कई बार मैं गुनगुनाती हूँ और मैंने शायद आपके कार्यक्रम में सुनाया भी होगा। आज दोबारा से मैं सुनाती हूँ। ईश्वर भक्ति का ही भजन है। बारंबार उस ईश्वर का धन्यवाद जो इतना सुंदर उसने संसार दिया, इतना सुंदर व्यक्ति को बनाया है। ये हम लोग की आंखें, हम लोग का बुद्धि हमारे को दी है, हम लोग को तो हम देख पा रहे हैं, प्रभु की सृष्टि को हम देख पा रहे हैं। तो हम प्रभु का बार बार धन्यवाद करें। एक बाग लगाया है, एक बाग लगाया है, प्रभु परमेश्वर ने संसार सजाया है। प्रभु परमेश्वर ने संसार सजाया है। दिन रात बनाए हैं, दिन रात बनाए हैं, चांद और सूरज के दो दीप जलाए हैं। चांद और सूरज के दो दीप जलाए हैं। अनगिनत सितारे हैं, अनगिनत सितारे हैं, टिम टिम करते क्या ये गजब नजारे हैं। टिम टिम करते क्या ये गजब नजारे हैं। सागर इठलाता है, सागर इठलाता है, लहर लहर सबको संगीत सुनाता है। लहर लहर सबको संगीत सुनाता है। नदियों में पानी है, नदियों में पानी है, पल पल चलना ही जीवन की निशानी है। पल पल चलना ही जीवन की निशानी है।
पर्वत ये सुहाने हैं, पर्वत ये सुहाने हैं, जितने ये ऊंचे हैं उतने ही पुराने हैं, जितने ये ऊंचे हैं उतने ही पुराने हैं। धरती का खजाना है, धरती का खजाना है, कितना है धन इसमें किसने पहचाना है, कितना है धन इसमें किसने पहचाना है। प्रभु पवन बहाता है, प्रभु पवन बहाता है, हर एक प्राणी के प्राणों को चलाता है, हर एक प्राणी के प्राणों को चलाता है। कोई प्रभु से महान नहीं, कोई प्रभु से महान नहीं, उसके बराबर भी किसी और की शान नहीं, उसके बराबर भी किसी और की शान नहीं। वह सब से निराला है, वह सब से निराला है, पथिक सदा प्रभु ही सबका रखवाला है, पथिक सदा प्रभु ही सबका रखवाला है। एक बाग लगाया है, प्रभु परमेश्वर ने संसार सजाया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैम पहली लाइन एक बार फिर कह दीजिए। बहुत लीला अच्छा माता जी बेटा, का भी बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ईश्वर अच्छा इसी जी, तरह बहुत आगे अच्छा। बढ़ती रहो। पहली लाइन एक बार फिर बता दीजिए, भूल गई लिखने में। भजन की जी पहली लाइन। हाँ जी, हाँ जी। एक बाग लगाया है, प्रभु परमेश्वर ने संसार रचाया है। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत अच्छा। गायत्री मंत्र ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू हैं, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय संचालिका बेन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। अभी सुंदर चर्चा हम योग के विषय में सुन रहे थे। आज के मनुष्य की जरूरियात रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं है। केवल बाह्य सुख साधन से हम शांति प्राप्त नहीं कर पाते, पूर्ण संतुष्ट जीवन नहीं प्राप्त कर पाते। हमारा आंतरिक पर्यावरण भी शुद्ध और पवित्र होना इसके लिए बहुत जरूरी है। पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं, योग दिवस हम मनाते हैं, कई दिन मनाते हैं, मदर्स डे है, फादर्स डे है, कई कई स्वास्थ्य महिला दिन है। तो ये सारे दिनों को मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या एक दिन योग दिन मनाने से या एक दिन पर्यावरण दिन मनाने से
इतिश्री कर लेना है, नहीं, ये संकल्प लेने के दिन है। इन पर्यावरण दिन के लिए हमें पर्यावरण शुद्ध रखने का संकल्प लेना है। योग दिन मनाते हुए हमें योग मार्ग पर चलने का संकल्प लेना है, क्योंकि ये सब दिन हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए है। तो कल पर्यावरण दिन मनाया गया, जगह जगह पर प्लांटेशन किया गया, और हमें सोचना है कि पर्यावरण है क्या। पर्यावरण हमारे आसपास का आवरण। हम कौन है? हम एक आत्मा। हम अपने को आत्मा की दृष्टि से देखें तो हमारे आसपास का पर्यावरण क्या हुआ? हमारा शरीर हुआ, क्योंकि इस शरीर में हम रहते हैं। इस शरीर, हमारा शरीर का पर्यावरण क्या है? हमारा शरीर जो पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के अंदर ही हम रह रहे हैं, यही पर्यावरण है। यदि ये पर्यावरण जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध होगा, रोगिष्ट होगा, दूषित होगा, तो क्या हम सुख से रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। क्योंकि आज हम देख भी रहे हैं कि मनुष्य, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बड़े बड़े धनपतियों के पास बड़ी बड़ी धनराशि। कभी व्यक्ति सोचता है कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, अचानक कई रोगों का ग्रस्त हो जाता है और अपनी इच्छाएं एक और रह जाती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें सोचना है कि यदि यदि हमें जीवन में परमपिता परमात्मा ने तो एक बाग लगाया है, सुंदर सृष्टि का सर्जन किया है, सब चीजें हमें शुद्ध रूप में दी है, तो ये अशुद्ध कैसे हो गई? अशुद्ध होने का कारण भी हम ही हैं। और इस वेद वेद कैसा ज्ञान है? वेद ऐसा ज्ञान हमें ज्ञान राशि परमपिता परमात्मा ने दिए कि इसमें कोई भी जीवन की ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान ना हो। वेद में हर चीज का समाधान है, तो वेद ने तो हमें समाधान बता दिया है। यदि वेद को हम पढ़े ना पढ़े और उसका अनुसरण न करें तो इसमें दोष किसका? तो यदि हम अपने शरीर को रोगिष्ट दूषित बनाएंगे, पर्यावरण दूषित होगा तो शरीर भी ऐसा होगा। कोई व्यक्ति हमें कोई घर देता है, मुफ्त में घर देता है, और यदि इस घर में रहते हुए उस घर को हम गंदा कर दे, टूटा फूटा कर दे, तो जो घर देने वाला मालिक है तो वो घर हमें खाली करवा देगा। तो इसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने हमें शरीर रूपी घर दिया है, पर्यावरण रूपी सृष्टि रूपी घर दिया है, और उसको हम स्वच्छ नहीं रखेंगे, ठीक नहीं रखेंगे, अपना दायित्व नहीं निभाएंगे तो परमात्मा हमसे घर छीन लेता है। आज कच्ची आयु में कितने लोग अटैक से, ऐसे स्ट्रोक, आजकल तो स्ट्रोक का नाम भी बस सुना जाता है, उसको स्ट्रोक आ गया, उसको स्ट्रोक। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि पहले तो कहते थे ना, जीवे में शरद शतम, हमें तो 100 साल तक जीना है। 100 साल तक हम ठीक प्रकार से जिए, वेदों को पढ़े, वेदों को सुने, वेद मार्ग पर चले, ऐसे स्वस्थ रहकर जीना है। तो ऐसे स्वस्थ रहकर जीना है तो हमें इस पर्यावरण को बचाना होगा। आज पर्यावरण की क्या परिस्थिति है? हम देखते हैं कि वायु को कितना दूषित हो गया है। पहले हमारे पास, हर एक व्यक्ति के पास, हम हमारे समय में भी हमारी आयु वाले सब है इस कक्षा में, तो हम देखते कि हमारे जीवन के उसी वर्षों में जब हम 20-30 वर्ष के थे तो उसी समय हमारे पास एक गाड़ी थी या तो टू व्हीलर था, क्योंकि हर एक परिवार के पास एक गाड़ी पर्याप्त होती थी। आज हर व्यक्ति के पास गाड़ियां, और इतने साधन बढ़ गए हैं। तो इतने साधन बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि आज रोड ऊपर गाड़ियों की कतार चली जा रही है, ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत हो गया है। और कहते हैं कि एक चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक मेंटेन करने वाला पुलिस 20 सिगरेटों का धुआं पी जाता है, इतना पॉल्यूशन है। क्योंकि इन वाहनों से डीजल जलता है, पेट्रोल जलता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीले वायु निकलते हैं। तो हम कितना ही वृक्षारोपण कर ले, लेकिन जो निकल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी संख्या ज्यादा है। तो इससे हमारा वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, और इसके कारण जहरीला वातावरण बन गया। और अंतरिक्ष में हम देखें आज फ्लाइटों की संख्या कितनी बढ़ गई है। वायु जहाज जो
अंतरिक्ष में दूषित कर रहे हैं। हम शांति पाठ में क्या पढ़ते हैं? ओम दो शांतिरंतरिक्षम, धो में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो। लेकिन आज अंतरिक्ष में अशांति पैदा हो रही है। इतना पोल्यूशन हो रहा है क्योंकि हवाई जहाज से बहुत बड़ा डीजल और पेट्रोल जलता है और पोल्यूशन हो जाता है। तो इसी प्रकार हम कहते हैं ना कि बहुत प्रकार से ये अशुद्धि हो रही है और हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। इसी प्रकार हम कहते हैं कि जल प्रदूषण, जल में भी कितना प्रदूषण है, जो हमारे अज्ञानता के कारण आज हम कितनी चीजें जल में ऐसे दूषित कर रहे हैं। हमारी धार्मिक मान्यता ऐसे बनी हुई है कि कोई जल में सबको प्रवाहित कर रहा है, कोई जल में अपने पूजा को प्रवाहित कर रहा है, कोई जल में मूर्तियों को प्रवाहित कर रहा है और ऐसे ऐसे पदार्थों से ऐसे ऐसे केमिकल इसमें लगे हुए कि जल को प्रदूषित करते हैं। और जल में तो प्लास्टिक का प्रदूषण और इतना हमें कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स साधन बढ़ गए हैं पश्चिम के देशों के पास, अमेरिका देशों के पास। तो इतने साधनों का जो कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा, सारा लोग वो समुद्र में बहा देते। समुद्र के अंदर भी प्रदूषण बढ़ रहा है। समुद्र में जीवने वाले जीव, मछलियां आदि का जीवन भी दुष्कर हो रहा है। तो ये जल प्रदूषण भी बहुत बड़ा प्रदूषण है। और कल कारखानों से निकलने वाली जो दूषित जल है वो नदियों में डाला जाता है, जिसके कारण नदियों का पानी भी दूषित हो रहा है। पहले हम कहते थे ना कि गंगा का जल बहुत पवित्र होता था और गंगा जल लेकर हमारे घर में रखते, हम सब अपने घरों में रखते थे कि गंगा जल बहुत समय, लंबे समय तक पवित्र रहता था, क्योंकि गंगा ऐसी प्रकार से पहाड़ियों से गुजरती है कि इसमें औषधीय गुण रहते हैं और औषधीय गुणों के कारण वो गंगा का जल लंबे समय तक पवित्र रहता था। गंगा जल पीकर व्यक्ति स्वस्थ बनता था। और आज गंगा का जल की भी क्या दशा है, दूषित हो गया है। हम उसको पी भी नहीं सकते क्योंकि इतना दूषित हो गया है। तो इसी प्रकार से जल प्रदूषण भी बढ़ गया है। जल प्रदूषण के साथ साथ हम कहते हैं ना कि एक तो वायु प्रदूषण बढ़ गया है, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। भूमि में भी हम कितना केमिकल डालते हैं, कितना हम ये भूमि के अंदर फर्टिलाइजर डालते हैं, जो आज लोगों को, किसानों को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेने के लिए वो क्या करते, जो सीड्स होते उसको भी पेस्टिसाइड में डालकर बोया जाता है। बाद में जो खरपतवार उत्पन्न होती है घास, उसको कुचलने के लिए भी फर्टिलाइजर डाला जाता है, वो ऐसी दवाइयां डाली जाती है। तो हम ये जमीन, इसकी उर्वरा शक्ति को खत्म कर रहे हैं। आज किसान अपनी जो भूमि है इसमें से मनचाहा क्रॉप नहीं ले सकता क्योंकि उनकी उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन खत्म हो रही है। आज तो पंजाब के किसानों ने कई सुसाइड कर लिए, ऐसे हम सुनते हैं। और वहां तो कैंसर का प्राधान्य इतना बढ़ गया है क्योंकि हवा जहरी है, जल जहरी है, अनाज जहरी है। तो हमारा शरीर किस प्रकार टिक पाएगा? ऐसे जहरीली जीवन के अंदर हमारा विचार भी शुद्ध कहाँ रहेगा? और कैंसर जैसे रोग इतने बढ़ गए कि वहां तो एक कैंसर ट्रेन का प्रावधान करना पड़ा है। तो ये पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण दिन के ऊपर हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारे पास उसका कोई समाधान नहीं है। हम प्लांटेशन तो करते हैं, वृक्ष तो रोपते हैं, ऐसे भारत जैसे देश में वृक्षों की कोई कमी भी नहीं, लेकिन कई जगह पर बंजर हैं, अवश्य हैं। ऐसे हमने पेपर में पढ़ा था कि केरला में या कर्नाटक में किसी खेडूत ने, जो सूखा पहाड़ था उसमें कुछ भी वृक्ष नहीं थे, तो कई किसानों ने मिलकर वहां ऐसे ऐसे वृक्षों का वृक्षारोपण किया जिससे कुछ सालों के अंदर उसका संरक्षण करने के बाद वो अच्छा सा एकदम से ग्रीनरी हो गई। और ग्रीनरी होने के कारण बारिश अच्छी होने लगी। बारिश के कारण वहां का जो कुएं का पानी, बोरिंग का पानी भी ऊपर आ गया, पानी की कमी नहीं रही। तो ऐसे जगहों पर प्लांटेशन किया जा सकता है और वृक्ष भी सहायक है इसमें। और हमारा वेद हमें एक अत्यंत उत्तम मितव्ययी समाधान दिया है कि यज्ञ का आज क्यों प्रचार नहीं कर रहे? पर्यावरणवादी और ऐसे हर एक वैज्ञानिक एक आवाज से बोल रहे हैं कि प्रदूषण हटाओ, पर्यावरण बचाओ, प्रदूषण हटाओ, पर्यावरण बचाओ। लेकिन उसका जो समाधान है, सही समाधान,
और एकदम सरल समाधान ये वेद के पास है। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में, रामायण काल में, वैदिक काल में हर घर में यज्ञ, हर व्यक्ति यज्ञ करता था। अपना अलग अलग, राम अलग यज्ञ कर रहे हैं, सीता अलग यज्ञ कर रही है, माता कौशल्या अलग यज्ञ कर रही है। वन में जाते समय अयोध्यावासी अपने पास खाने पीने का सामान लेकर नहीं जा रहे थे, यज्ञ का सामान लेकर दौड़े जा रहे थे। यज्ञ जीवन का अंग बन गया था, इतने जुड़े हुए थे। और यज्ञ को बचाना है तो राष्ट्र बचेगा, ऐसी भावना थी लोगों में। इसलिए तो वाल्मीकि ऋषि ने, विश्वामित्र ऋषि ने अपने यज्ञ को बचाने के लिए राम की मांग की थी। तो ये यज्ञ हमारा, यदि आज भी हम, बस्ती कितनी है, 6 8 अरब को, कुछ ऐसी बस्ती 600 करोड़ 800 करोड़ के अंदाज लगा सकते हैं, तो इसमें भी कुछ 1000 व्यक्ति भी आज यज्ञ करने लग जाए तो ये पोल्यूशन को हम हटा सकते हैं। ये हमारे पास उत्तम साधन है। आज म्यूनिसिपालिटी और बड़ी बड़ी जाहिर स्थानों पर उनको ये यज्ञ करने की प्रेरणा करनी चाहिए और समय समय पर यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि आज संक्रामक रोग भी बहुत बढ़ गए। संक्रामक रोग ऋतुओं के परिवर्तन के समय बहुत बढ़ जाते हैं। उसी समय भी जाहिर स्थानों पर यज्ञ किया जाए तो पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है और वायु को शुद्ध किया जा सकता है। तो हमें अपनी, हर एक व्यक्ति को यही सोचना है कि मेरे से कितना पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। हमारे शरीर से हर समय गंदगी निकल रही है, आंख से, नाक से, मलमूत्र से, पसीने से गंदगी निकल रही है। हमारा शरीर ऐसा है कि इसमें गंदगी निकल रही है। तो हमें और हमारे वाहनों से, हम जो भी साधनों का प्रयोग करते हैं उन साधनों से भी ये हो रहा है। आजकल हमें गर्मी बहुत लगती है, तो पहले हमारे घरों में एसी भी नहीं थे। हम सबको अनुभव है कि हमारे घर में पंखे होते थे, एसी का हमें विचार भी नहीं था। आज हर घर में नहीं, हर कमरे में एसी, एसी के बिना चलता नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई है। लेकिन जो बीज के उत्पादन के लिए, जो बिजली से चलने वाले सारे साधन है, इन साधनों से आज बिजली उत्पन्न नहीं करेंगे तो ये साधन कैसे चलेंगे। बिजली की उत्पादन करने में भी कितना पोल्यूशन होता है। हम कहते हैं नहीं कि कोटा थर्मल विद्युत मथक, वो बहुत बड़ा विद्युत मथक है। तो इसमें क्या है, इसके 25 किलोमीटर के दायरे को डेंजरस जोन बताया गया है, क्योंकि इतना सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन है वहां। सारे कोटाक में इतना सल्फर डाइऑक्साइड नहीं उगलता, इतने विस्तार में सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सारा पॉल्यूशन, जितना बिजली का हम ज्यादा प्रयोग करेंगे इतना पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो दूसरी ओर गर्मी भी बढ़ रही है क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा। तो ये सारी हमारी मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है? मनुष्य की प्रवृत्ति है ज्यादा से ज्यादा सुख की प्राप्ति, ज्यादा से ज्यादा सुख उपभोग के साधनों में ढूंढ रहा है। गाड़ियों में, एसी में, टीवी में, मोबाइल में हमारे पास कितने सुख के साधन है, कितने। तो इतने सुख के साधनों का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो इनके सामने पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा? ये क्या, पोल्यूशन अवश्य बढ़ेगा। दूसरी ओर हमारे रेफ्रिजरेटर है, सौंदर्य प्रसाधन के साधन है, ग्रीन हाउस है, इन सारे के अंदर से क्लोरोफ्लोरो कार्बन करके एक वायु उत्पन्न होता है। जो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था हम देखें तो परमात्मा ने हमारे संरक्षण के लिए कितनी उत्तम व्यवस्था करके रखी है। ऑक्सीजन का लेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर है, नाइट्रोजन का लेयर है, सारे लेयर, सारी परतें हम अंतरिक्ष ने बना के रखी है कि हम सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, घातक होती है हमारे शरीर के लिए बहुत, वो सीधी ना आए। परमपिता परमात्मा की सुरक्षा व्यवस्था हमारे लिए कितनी सुंदर है। लेकिन आज हमारे जो अति भोग की लालसा के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिक हो रहा है और ओजोन लेयर जो एक ऑक्सीजन का गाढ़ा सा लेयर है, ऑक्सीजन का सामान्य लेयर नहीं, गाढ़ा लेयर है, तो वो अल्ट्रावायोलेट रेज से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, उसमें छिद्र हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन हम कहाँ भविष्य को देखते हैं? आज तो नहीं हो रहा, आज नहीं, अरे आने वाले भविष्य में ये संभावना है, पूरी संभावना। समुद्र तट के सारी जगह समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता ऐसे, लेकिन वहां इतनी गर्मी हो रही है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में से
इतना पानी पिघल कर समुद्र के अंदर आ रहा है कि समुद्र तट का विस्तार समुद्र में गरकाव हो जाएगा। तो हमें इन सारी चीजों को देखना है, क्योंकि जलवायु हरेक जीव की, सृष्टि में उत्पन्न हरेक जीव की आवश्यकता है। इनके बिना जीव सृष्टि जीव नहीं पाती। तो यदि हम इन जलवायु को दूषित कर रहे हैं तो हर एक व्यक्ति समझे कि मेरे से कितना जलवायु दूषित हो रहा है। जलवायु दूषित करना जीव सृष्टि के लिए जघन्य अपराध है। इस अपराध का, पाप का फल हमें भुगतना ही पड़ेगा, हमें दंड के रूप में भुगतना पड़ेगा। सामान्य रूप से हम समझते हैं कि नहीं नहीं ये तो पाप है, नहीं करना चाहिए, इस काम तो पाप है, नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि हमारे से जो जलवायु अशुद्ध हो रहा है उसको यदि हम शुद्ध नहीं कर रहे तो वो भी हमारा जघन्य अपराध है। उसको जघन्य अपराध समझ करके हम अपनी ओर से जितना पर्यावरण अशुद्ध हो रहा है उतना अवश्य शुद्ध करने का संकल्प लेने का दिन है पर्यावरण दिन। तो हमें इस बात को समझना है। और हमारा मानसिक पर्यावरण भी है, जैसा बाह्य पर्यावरण है ऐसा मानसिक पर्यावरण है। अभी मैंने बताया कि मानसिक पर्यावरण दूषित है, तो इसके लिए योगमय जीवन पद्धति को अपनाना है। क्योंकि यदि मानसिक पर्यावरण भी दूषित है तो हमारा मानवीय संबंध दूषित है, मानसिक शांति दूषित है, हम शांति से रह नहीं पा रहे। तो इसी प्रकार हमें इस बारे में सोचना चाहिए। अब वेद मंत्र एक ले लेते हैं जो मैंने पहले लिया था। ओम समिधाग्निम दुवश्यत घृते बोधया तिथिम आस्मिन् हव्या ज्योतन स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ये हम दूसरी समिधा डालते समय ये मंत्र बोलते हैं। इसमें हम परमपिता परमात्मा को संबोधित करते बोलते कि ओम हे परमपिता परमात्मा समिधा अग्निम दुवश्यत घृते बोधया तिथिम। एक अतिथि के माफक जो कोई अतिथि हमारे घर में आता है ना तो उसके आतिथ्य के लिए हम विचार करते हैं इस अतिथि को कौन सा भोजन दिया जाए जो उसको अनुकूल रहेगा, जिससे उनकी प्रसन्नता बनी रहे। तो ये अग्नि क्या है? ये अग्नि को अतिथि की तरह उसकी सेवा करो, उसका सेवन करो। और इसमें क्या डालना है? इस अग्नि को कौन सा भोज्य पदार्थ देना है? समिधा। समिधा क्या है? हम यज्ञ में प्रयोग, जो पहले के समय में जो कोई शिष्य गुरु के पास जाता था तो समिधा लेकर जाता था। इसी भाव से लेकर जाता था कि मैं गुरु रूपी अग्नि से प्रज्वलित होकर अपने ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करूंगा। और हमें इस यज्ञ के अंदर समिधा को डालना है। कौन सी समिधा डालनी है? महर्षि दयानंद ने स्पष्ट लिखा है कि जो जिसमें कार्बन कम है, जैसे पलाश है, आम है, बड़ है, पीपल है, ऐसी जो वृक्ष वनस्पतियां हैं जिसमें कम कार्बन हो, जिसमें क्षीर आदि पदार्थ निकलता है, तो ऐसे पदार्थों की समिधा लेना है। क्योंकि कार्बन जिसमें ज्यादा होगा ऐसी समिधा का यदि हम प्रयोग करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु ज्यादा उत्पन्न होगा। तो हमें कम से कम, हमें, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो वातावरण को, पॉल्यूशन को हटाना है, वायु को शुद्ध करना है, अशुद्ध नहीं करना है। इसलिए इस प्रकार की समिधाओं का चयन करें और शुद्ध रूप में ले, गली सड़ी ना हो, शुद्ध हो, ये देखना है। और समिधा के बाद दूसरी चीज कौन सी बताई? समिधाग्नि दुवश्यत घृत, घृत बताया। घृत यानी गऊ का घृत, दूसरा कोई घृत हमें प्रयोग नहीं करना है। जो यज्ञ में आजकल लोग भी ऐसे कहते हैं ना कि हमारे वन में रहते तो लोग आते हैं तो वो गाय का घी चाहिए, किस लिए? पूजा के लिए, दवा के लिए। तो एक मान्यता तो ये बनी हुई है कि गौ जैसा पवित्र कोई प्राणी नहीं है, और गाय के घृत में, गाय के दूध में जितना औषधीय गुण है इतना दूसरे प्राणियों के दूध में और घी में नहीं है। तो गाय का घी एक ऐसा पदार्थ है, उसको आज्य भी कहा है और सर्पी भी कहा है। सर्पी यानी सर्प कैसे लहरदार चाल से चलता है, इसी प्रकार गौ का घी की आहुति से जो अग्नि है ना लहरदार, उनका धुआं, उनकी धूम्र से चलती है। और सांप जैसे वातावरण में से जहर को शोषित कर लेता है, इसी प्रकार जो घृत की आहुतियां जैसे वातावरण में फैलती है तो वातावरण में जो फैला हुआ विष
जो हानिकारक वायु है उनको शोषित कर लेती है, उनको दूर हटा देती है। तो घृत के द्वारा और समिधा के द्वारा हम इस अग्नि का आतिथ्य करें। और बाद में बताया गया आस्मिन, उसमें क्या करें, हव्या, हव्या यानी हवन सामग्री डाले, जुहोतन डालो, क्या डालो, हवन सामग्री। हवन सामग्री भी 4 प्रकार की बताई, पुष्टिकारक, रोगनाशक, मिष्ट, सुगंधकारक। जायफल, जावित्री जैसी सुगंधकारक, केसर, कस्तूरी डालो, जितना अपना सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के अनुकूल करो, लेकिन मन को खुला रखकर, उदार रखकर इस अतिथि का स्वागत करो, क्योंकि जितना जितना आप इसमें उत्तम पदार्थों को डालेंगे इतना इतना उत्तम परिणाम आपको अवश्य ही उस यज्ञ की अग्नि से प्राप्त होगा। और स्वामी दयानंद ने स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति जितना जितना इस सृष्टि के पदार्थों को शुद्ध करने का प्रयास करता है उतना उतना फल इस सृष्टि में से उसको अवश्य मिल जाता है। हम जितना अपना मन उदार करके डालते हैं, जितना अच्छी सी चीजें डालते हैं उतना अच्छा सा परिणाम हमें मिलता है, और परमपिता परमात्मा की ओर से हमें एक कई गुना होकर मिलता है। ये तो है कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ इतना ही नहीं होता, हम जो भी खाते हैं, घृत यदि हम खा ले तो 100 ग्राम घृत मान लो कि व्यक्ति जितना डाइजेस्ट कर पाएगा उतना ही उसका अंग बन पाएगा, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वैसे ही निकल जाएगा, और इतना ही 1-2 व्यक्ति को फायदा होगा। लेकिन 100 ग्राम घृत से किया हुआ यज्ञ से हजारों जीवों को आप उपकार करते हैं, हजारों जीवों को फायदा होता है। कितना अच्छा काम होता है हमारे हाथों से, दिन में एक अच्छा तो काम हो ही जाएगा। इतना हम मन में विचारे कि हमारे द्वारा जो दूषित हुआ है वो भी शुद्ध होगा, साथ साथ इतना एक कल्याणकारी, हम कहते नहीं कि संकल्प पाठ में सर्व कल्याणार्थम, सबके कल्याण के लिए कर रहे, इसी भावना से करें और अच्छे से उदार मन से ऐसी चीजों से करें तो अवश्य उसका लाभ हमें मिलता है। तो घृतम और हव्या, जुहोतन 4 प्रकार की सामग्री डाले, ये भौतिक अर्थ किया है। और दूसरा हम आध्यात्मिक अर्थ भी कर सकते हैं इसका, कि जो हमारी आत्मा रूपी समिधा है, उस आत्मा रूपी समिधा में घृत कौन सा है, घृत हमारा संकल्प है, घृत हमारा व्रत है। हमें अच्छे अच्छे व्रतों को यज्ञाग्नि प्रकट करते हुए, जैसे हम अग्नि को प्रतिदिन अग्नि को प्रकट करते हैं और अच्छी चीजें डालते हैं, तो हमें प्रतिदिन अपने संकल्प को दोहराना है। हमारा उपासना का संकल्प हो, हमारा स्वाध्याय का संकल्प हो, हमारा सत्य बोलने का संकल्प हो, हमारा अहिंसा व्रत का संकल्प हो, हमारा दान का संकल्प हो। अच्छे संकल्प, अच्छे व्रतों से हम युक्त होंगे तो हमारी आत्मा अग्नि भी प्रज्वलित हो जाएगी, और हमारी आत्मा अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तो बाद के मंत्र में क्या बताया है, ओम सुसमिधाय सोचिसे घृतम तीव्रम जुहोतना। सुसमिधाय, अच्छी प्रकार प्रकट हुई समिधा, अच्छी प्रकार प्रज्वलित हुई, प्रकाशित हुई, तेजस्विता को प्राप्त हुई हमारी आत्मा, सोचिसे, जिसमें कोई भी अशुद्धि रह नहीं पाएगी, कोई भी क्लेश रह नहीं पाएगा, कोई भी दुर्गुण रह नहीं पाएगा, कोई भी दोष नहीं रह पाएगा, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। जैसे बाह्य पर्यावरण से, सामग्री से, घृत से बाह्य पर्यावरण शुद्ध होता है, इसी प्रकार हमारी आत्मा अग्नि जलने से, हमारे अच्छे व्रतों के संकल्प रूपी घृत से हम सोच से सब क्लेशों से दूर हो जाएंगे और हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। और तीव्र घृतम तीव्र जुहोतन, तीव्रता से संकल्प लो, तीव्रता से व्रत धारण करो, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। वेद में एक अच्छा सा मंत्र है, अस्वस्थे वो निशिदिनम परणे वो वसति सुकृता गोभाज इत्कल सनवथ पुरुषम। यजुर्वेद का मंत्र, हे मनुष्य तो कल्याणकारी कार्य जो आज ही कर ले, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब हमारा जीवन किस कारण से खत्म हो जाएगा पता नहीं है। आजकल हम देखते हैं अनेकों केसे ऐसे देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर जब ये बात बैठ जाएगी, ये अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी यज्ञ करते समय की, तीव्रम जल्दी से करो, कल्याणकारी कार्य करने में जो आज करना है वो कल मत करो, जो आज करना है अब कर लो, जो कल करना है वो आज कर लो,
क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु कब किसी की आ जाएगी। इसलिए उन्होंने अच्छी सी उपमा दी है कि जैसे पानखर की ऋतु में पीपल का पीला हुआ पत्ता कब गिर जाएगा पता नहीं है, एक थोड़ा सा हवा का झोंका लगा और पीपल का पत्ता गिर सकता है। इसी प्रकार एक दूसरी उपमा भी अच्छी सी दी है कि वनस्पति के पत्ते ऊपर पड़ी ओस की बूंद, जब थोड़ा सा ओस की बूंद की कितनी स्थिरता रहेगी, क्योंकि पत्ते पर पड़ी है, उसका निवास स्थान क्या है, पत्ते। हमारा जीवन का भी, हमारी आत्मा का निवास स्थान है, शरीर भी पत्ते जैसा है। कब जाके हवा का थोड़ा सा झोंका लगेगा और गिर जाएगी पता नहीं है। तो हमें भी एक जो भी जीवन के कल्याणकारी कार्य, जो भी अच्छे संकल्प लिए, जो भी व्रत लिए, वो तीव्रता से हम पूर्ण करने में लग जाए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। तो ये मंत्र हमें कितना, हम यज्ञ करते समय हमारी आत्म अग्नि को भी प्रज्वलित करे, केवल मात्र क्रियाकांड रूपी यज्ञ न करे, लेकिन भावात्मक रूप से यदि हम मंत्र बोलेंगे और अपनी आत्म अग्नि को प्रज्वलित करेंगे तो हमारा ये आध्यात्मिक उन्नति का एक अच्छा साधन बन जाएगा। तो यह समय भी मेरा पूरा होने आया है, तो इति ओम शांति, क्योंकि अगला मंत्र बाद में लेंगे। इति ओम शांति। बहुत ही बढ़िया। हमारे यहाँ आज लाखोराज दर्शन योग धाम में एग्जाम थी, परीक्षा हमारी सब 60+ वाले की, सभी जो बाहर से आए हुए थे। तो सत्या प्रकाश का 9वां समोल्लास, मुक्ति विषय विद्या अविद्या आदि का, तो उन पर 100 मार्क का पेपर था। 2 घंटे हम बैठे 2 बजे, और सुबह में कहा गया कि आज आपकी परीक्षा होगी। तो थोड़ी तैयारी की 1 घंटा, तो बस लिख कर आए हैं, देखते हैं क्या कितना होगा। विस्तार से लिखना है, लगभग 2.5 घंटा तो बैठे हम लिखने, अच्छा रहा। तो आज मैं नहीं आ सका। प्रज्ञा जी नमस्ते। मैं कह रही हूँ अयम तयद में आत्मा वाले जो 5 मंत्र बोलते हैं ना, उनके अलग अलग अर्थ बताइएगा अगली बार। अयम तयद में आत्मा जो वाला की 5 बार मंत्र बोलते हैं ना, 5 बार, तो उसके जो अर्थ हैं अलग अलग होते हैं ना, तो वो बताइएगा अगली बार जरा। हाँ, उनके मंत्र हो जाएंगे, घृतावती मंत्र में वही मंत्र बाद में फिर से आएगा, तो मैं बता दूंगी। समिधा धन वाला एक ही मंत्र बाकी है, वो पूरा हो जाएगा, बाद में घृतावती मंत्र में वही मंत्र आएगा, मैं उसी समय चर्चा कर लेंगे, ठीक है। शंकर जी ये ईदमा शब्द है ना, समिधा के लिए भी है और घृत के भी लिए भी। जो अग्नि को प्रज्वलित करता है उसको ईदमा कहते हैं, समिधा को भी ईदमा कह सकते हैं और घृत को भी ईदमा कह सकते हैं, क्योंकि घृतावती में हम ईदमा घृत ही डालते हैं, समिधा नहीं डालते। और समिधा दान में पहले मंत्र में वही मंत्र है, इसमें हम समिधा डालते हैं, जो क्योंकि समिधा भी अग्नि को प्रज्वलित करती है और घृत भी अग्नि को प्रज्वलित करता है। शंकर जी यदि हो तो शांति पाठ करवाए, आज करावे। मैं हाजिर हूँ, सबको सादर नमस्ते। आज कई व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की।
जय हो व्याकरण सूर्य गुरु वीरजानंद की, जय हो दयानंद सरस्वती की, जय हो जय हो भारत माता की जय हो गौ माता की रक्षा हो रक्षा करे। देश के भक्तों की जय हो देश की जलती चलती रहे रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर समाज अमर अमर रहे, सत्यार्थ का घर 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 पहुंचे। प्रणव ध्वनि ओम